बिजनेस में टैक्स और फाइनेंशियल लीगल प्रॉब्लम से कैसे बचें? क्या आपको जीएसटी या इनकम टैक्स की फाइलिंग में दिक्कत आ रही है? क्या आपको टैक्स गलत भरने या देर से भरने के कारण भारी जुर्माना पड़ा है, या फिर आपका बैंक लोन डिफॉल्ट हो गया है और बैंक ने लीगल नोटिस भेज दिया? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं एडवोकेट प्रबल भंडारी आपको बताऊंगा कि इन कानूनी परेशानियों से कैसे बचें और सही कदम क्या उठाएं। जीएसटी एंड इनकम टैक्स कंप्लायंस। गलत या देरी से रिटर्न फाइल करने पर भारी पेनल्टी और ब्याज लगता है। बार बार गलती करने पर आईटी विभाग स्क्रूटनी भेजता है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन रद्द भी हो सकता है अगर लगातार नॉन कंप्लायंस हो। टैक्स चोरी पर भारी जुर्माना, टैक्स इवेजन पेनल्टीज, जानबूझकर या अनजाने में गलत टैक्स फाइलिंग करने पर भारी फाइन लगता है। आईटी विभाग सेक्शन 251(1)(c) के तहत पेनल्टी लगा सकता है। आय से अधिक संपत्ति दिखाने पर छापे भी पड़ सकते हैं। लोन डिफॉल्ट और कर्ज वसूली, लोन डिफॉल्ट एंड डेट रिकवरी इश्यूज। बैंक एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट घोषित कर सकता है और सार्फी-ईएसआई एक्ट के तहत कार्रवाई कर सकता है। प्रॉपर्टी जब्त हो सकती है और कोर्ट से रिकवरी नोटिस आ सकता है। सीआईबिल स्कोर खराब हो सकता है, जिससे भविष्य में लोन मिलना मुश्किल हो सकता है। एक जीएसटी और इनकम टैक्स फाइलिंग सही समय पर करें। प्रोफेशनल अकाउंटेंट या टैक्स एडवाइजर से मदद लें। हर महीने जीएसटी रिटर्न, जीएसटीआर1, जीएसटीआर3 समय पर फाइल करें। आईटीआर, इनकम टैक्स रिटर्न सही समय पर फाइल करें ताकि जुर्माने से बचा जा सके। दो टैक्स चोरी से बचने के लिए पूरी पारदर्शिता रखें। सभी इनकम और खर्चों का सही रिकॉर्ड रखें। फर्जी बिलिंग या नकद ट्रांजैक्शन से बचें। सेक्शन 80C और अन्य टैक्स सेविंग स्कीम्स का सही इस्तेमाल करें। 3 लोन डिफॉल्ट और कर्ज वसूली से बचने का कानूनी उपाय। अगर लोन डिफॉल्ट हो गया है तो बैंक सेटलमेंट या रीपेमेंट प्लान पर बात करें। सार्फी-ईएसआई एक्ट के तहत लीगल नोटिस मिलने पर तुरंत जवाब। अगर बैंक जबरन रिकवरी कर रहा है तो डीआरटी डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल में अपील करें। अगर आपके बिजनेस में कोई टैक्स या फाइनेंशियल लीगल इशू चल रहा है, कमेंट में पूछिए, लाइक और शेयर करें।